ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 बाई 12 का कमरा होगा और यहाँ पर 6 लोग रहते हैं। तो कि कई लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी। हो गए ना सर, कितनों की? तीन बाढ़ में भी हो चुके हैं। हम 2 लोग हैं, सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही है। ये इतने बड़े में 20 लोग रहते हैं। हाँ 20 लोग। सुना आपने? कितने लोग रहते हैं, एक बार फिर बताइए। 20 लोग रहते हैं। जब हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हों, दुनिया के साथ अपने को कंपेयर कर रहे हों, जापान को पछाड़ चुके हों और अगले 5-10 साल में हम अमेरिका और चाइना से मुकाबला करते हुए उनको भी पछाड़ने की बात कर रहे हों, वहाँ की भारत की स्थिति ऐसी है। दा गाँव, एक वो उधर छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है पीले कलर का, अगर जूम करके दिखा पाए तो वहाँ पे लिखा है सावधान, ये पुलिया है और पुलिया से जो है तो सावधानी से होकर के जाएं। स्वागत है आपका 21वीं सदी के भारत में, जहां हम लोग तरक्की कर चुके हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, एआई को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं, दुनिया के चौथी जीडीपी बन ही चुके हैं। ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं जवारदा स्थित गांव में। यहाँ के चित्रों के हिसाब से आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ की स्थिति कैसी है। क्या यहाँ के लोग 21वीं सदी को जो टैग दिया गया, क्या उससे कम्पीट कर रहे हैं? क्या उस पर ये लोग अमल कर पा रहे हैं? इन सभी समस्याओं को लेकर के क्या कोई चर्चा करता है? नहीं करता है अमूमन। तो ये एक गांव है जवारदा। जवारदा स्थित गांव में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं सफाई अभियान का कितना ज़्यादा यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है, कितना ज़्यादा सुरक्षित यहाँ के लोग रह रहे हैं। हरदा जिले में ये उपस्थित है, मध्य प्रदेश में ये गांव आता है। मेरे पीछे ये घर देख रहा होगा। इस घर को मैंने देखा तो मैं 2 मिनट तो रुक गया। फिर मैंने सोचा, यहाँ के कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यही घर है और यहाँ के जो लोग हैं और इसी तरीके से रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जाते जाते यहाँ से एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर लूँ और आपको दिखाऊं कि 21वीं सदी का भारत कितना तरक्की कर चुका है, यहाँ के लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा। ये मेरा फ़ोन है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क की स्थिति इतनी गंभीर है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं देखने को मिलता है। जब भी इनको समस्या होगी या किसी अन्य प्रकार की दिक्कतें आती होंगी, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई या फिर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे संपर्क करता होगा, ये तो बात की बात है। बहरहाल आप मेरे साथ आइए और देखिए। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? झुम्मक लाल। क्या नाम है? झुम्मक लाल। झुम्मक लाल सिलारे। अच्छा, तो क्या यहाँ आपका घर कितना बड़ा है? ये इतना ही बड़ा घर है? इतना ही 3 परिवार है, वो मकान कुछ नहीं मिला है। 3 ही का अलग अलग मकान है। मकान हमको नहीं मिला अभी तक। अच्छा, मकान यही है? 1 और 2 3 है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा झुकना होगा उनको और दिखाएं कि मकान की स्थिति क्या है। 3 परिवार है इसमें। अच्छा, ये जो घर में दिख रहा होगा आपको, आप थोड़ा जाएं अंदर। ये घर है और इस घर में आप देखिए 3 परिवार रहते हैं, 3 अलग अलग फैमिली है। और इनकी फैमिली, आपके परिवार में कितने लोग हैं होंगे? मान के चलो 11 22 25 20 से 25 सदस्य हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा, अरे नहीं कोई बात नहीं, दिखाना चाहूँगा ये स्थिति क्यों है, कैसी है और कैसे हुई, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझदार हैं। कौन वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, किसको इनको घर देना चाहिए था और अभी तक इनको घर क्यों नहीं मिल पाया है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवालिया निशान है। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को इसीलिए दिया जाता है जिनके पास घर नहीं है। अब आप देख सकते होंगे कि ये लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग, ये खाट पड़ी हुई है, इधर ये बेड टाइप का कुछ पड़ा हुआ है। और तो क्या मैं अंदर थोड़ा इधर जा सकता हूँ, देख सकता हूँ? अच्छा, 1 मिनट, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ की स्थिति के बारे में। ये इनका बेडरूम होगा, ये बेडरूम है और मैं बेडरूम में आते आते मुझे बैठना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ कैसी चल रही है, जीवन यापन कैसा होगा, खान पान की स्थिति कैसी है। अंधेला इतना है अंदर कि कैमरे में शायद कैप्चर ना हो पाए। मैं लाइट जला करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इन लोगों का बेडरूम।
वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं और यहीं पे खाना। कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा अंदर आए और दिखाएं, आ जाइए, ये दिखाइए। यहाँ पे इनका खाना पीना सब यहीं पे बनता है। वो चूल्हा है इनका, उसी चूल्हे में ये पकाते हैं। आ जाइए, इधर आइए। ये चूल्हा है, ये चूल्हा है इनका। ये लकड़ियां हैं, ये कुछ सामान रखा हुआ है और ये चूल्हा है। और इसी चूल्हे पे अंधेला इतना है कि मेरा शायद चेहरा ना दिख पाए, तो मैं दो फोन लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए चूल्हा है। इसी चूल्हे में इनका खाना बनता है और ये इनका बेड है, ये इनका बिस्तरा है। यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। ये स्थिति है भारत की। यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है और इस कमरे में जहाँ पर खड़े होने की स्थिति नहीं है, जहाँ पर परेशानियां आ रही हैं। 6 लोग, हम 2, एक कैमरा पर्सन, एक मैं हूँ। 2 लोगों में यहाँ पे सफोकेशन हो रहा है, वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये स्थिति है एक कमरे की। बाकी अभी ये लोग और बता रहे हैं कि 1-2 कमरा और है। अच्छा, 20 इंसान है। कितने? 20 है, मतलब ये इतने बड़े में 20 लोग रहते हैं। हाँ, 20 लोग रहते हैं। सुना आपने? कितने लोग रहते हैं, एक बार फिर बताइए। 20 लोग रहते हैं। आइए दिखाते हैं कितना बड़ा इनका घर है। 3-4 सदस्य इसमें। हाँ, ये अलग रूम है। ये क्या बना रही है दादी जी? दाल। दाल? हाँ। दाल पक गया है इनका, पक रहा है, शाम का इंतजाम हो रहा है। और अंदर आ सकता हूँ मैं? आ सकते हैं। अच्छा, तो अभी इनके अंदर आ गए हैं हम लोग। ये एक कमरा है इनका, एक सामान रखने वाला, ये इनका सामान रखने वाला कमरा होगा। अंदर आ सकता हूँ ना जी? ये इनका चूल्हा है, बर्तन है और ये गैस चूल्हा देख सकते हैं आप। ये इनका सामान रखा हुआ है। हम 2 लोग हैं, सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही है। जी सर। और इसके अलावा आप चलिए, कैमरा पर्सन ध्यान से चलिएगा। ये दूसरा है एक इनका एंट्री। ये हमारी बहन जो है तो आटा गूंथ रही हैं। ये रूम वहीं पर है। एक रूम ये है, इसमें भी 4-5 रहते हैं परिवार। अच्छा, यहाँ पर 5 लोग रह रहे हैं। आइए आइए भाई साहब, देखिए आप स्थिति देखिए इस कमरे का। पहले वो देख लीजिए कितना बड़ा कमरा है ये। थोड़ा दूर से जाइएगा तो मैं यहाँ तक में ये कमरा खत्म। वो हमने एक डायलॉग नहीं सुना था कि ये शुरू होते ही खत्म हो गया, वो ये ही है वो। और इस कमरे में 5 लोग रह रहे हैं। 5 लोग। आप सोच सकते हैं कि ये बिस्तरा है, जमीन में बिछा हुआ है ये बिस्तरा। देखिए ये बिस्तरा हुआ है जमीन में और यहीं पर एक चूल्हा यहाँ पर भी है। ये चूल्हा देख सकते हैं आप लोग। और लोग ऐसे ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमारे 21वीं सदी का मध्य प्रदेश का सुसज्जित, सुरक्षित और खुशहाल परिवार का घर है। इसके साथ एक ये है पीछे का बैकयार्ड। और ये इनका कपड़ा देख सकते हैं आप लोग। कपड़ा हर जगह दिखाई दे रहा हो, क्यों? क्योंकि जगह नहीं है इनके पास। ये देखिए, ये कहीं यहाँ पर कपड़ा होगा। ये बक्सा एक रखा हुआ है, इस बक्से के ऊपर कपड़ा हो सकता है। और ये मैं बाहर निकलता हूँ तो इनका घर खत्म हुआ। इतना ही था इनका घर। इधर से आकर घुमाइए और दिखाइए, ये इनका घर था। हम लोग घुसे, बाहर निकल आए। इतने से घर में लोग 20 लोग रहते हैं। आइए इनके परिवार के लोगों से जानकारी लेते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये लोग रहते हैं। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो एक आइडियल घर तो नहीं हो सकता, एक आइडियल स्थिति तो नहीं हो सकती है जहां पर लोगों को ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा हो। ये इनका है बिस्तरा, देख सकते हैं। ये है इनका कपड़ा, यहीं सामान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जगह ही नहीं है तो कहाँ रखेंगे। ये पीने का पानी है यहाँ पे। और हमारी एक बहन जो है तो आटा गूंथ रही है शाम के लिए। थोड़ा इनसे पूछते हैं। पकड़िए भाई साहब इसको। हाँ, तो ये बताइए कितने लोगों का खाना बना रही हैं आप? अभी तो अभी सभी का बना रहे। इतने कितने लोग होंगे आपके यहाँ? 10-12 है अभी। 5-8 उधर है। 12 लोगों के लिए। ये 12 लोगों के लिए आटा गुथाई हो रही है। अच्छा, तो आप लोग इसी में रहते हो? इसी पर रहते हैं। कब से रह रहे हो? बचपन से। बचपन से? हाँ। तो इन्होंने बताया कि 12 लोग हैं। ये 12 लोगों का इंतजाम होगा। घर आपने देख लिया।
कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, इतना छोटा घर है, आप समझ सकते हैं कैसे 12 लोग रह रहे होंगे। ये स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंतन का विषय चिंतित कर सकती है आपको, व्यथित कर सकती है आपको कि एक 2-3 कमरे में रह रहे हैं लोग 20, सब लोग जो है तो किसी तरीके से रह रहे हैं। अच्छा, तो कभी परेशानी होती है कच्चे घर में, जैसे बरसात आने वाला है, पानी हाँ होती है ना, वो क्या बोले, ये पन्नी वन्नी नहीं डलती तो फिर तो होती है। हाँ पूरे भी गल जाती है, पूरे घर ही। पूरा घर गीला हो जाता है। तो इनका ये 4 महीना तो अच्छे से निपट जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा ये यही जानते हैं। अच्छा, तो आप 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है, मतलब दोबारा पढ़ना नहीं चाहा आपने? नहीं चाहा, मैंने पढ़ाई नहीं करी। पैसे कमी पैसे भी नहीं थे। पैसे की कमी से मन तो था पढ़ने का, लेकिन पैसा नहीं था। फिर इच्छा भी उड़ गई, फिर पढ़ाई भी नहीं की। पैसा नहीं था, ये समस्या है। आइए क्या बोले, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए अगर तो बड़े तो कुर्सी में। नहीं ठीक है, आइए यहीं पर बैठते हैं। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? झुमक लाल सिला रहे। झुम्मक लाल सिरारे। आप इनके बड़े बेटे हैं? हाँ, बिचला बेटा हूँ, बीच के बाल अलग रहते हैं। अच्छा, तो कैसे चलता है आपका जीवन यापन, कैसे घर चल रहा है, कहाँ से कमाई का जाए? सर झाड़ के जाते हैं, हाँ। पान ठेका ले लेते हैं, मूंग का ठेका ले लेते हैं, गेहूं का ठेका ले लेते हैं। उसमें थोड़ा बचे पैसा से जो भी राशन पानी ले लेते हैं वो चलाते हैं काम हम। बरसात कभी धाड़ की जाते हैं, कभी पानी अगर नहीं बाढ़ नहीं आएगा तो चले जाते काम में, बाढ़ आया तो फिर यहीं रुकना पड़ता हमको। ऐसा ऐसी समस्या। अधिकारी लोग आए आपका घर देखने? अभी मेन अधिकारी थे, कोई नहीं आया सर। अभी मेन अधिकारी फार्म भरा था आपने? प्रधानमंत्री आवास भरा ना सर, फार्म तो दे दिए, अभी 4 ही 3 ही पापा का नाम दे, मेरा नाम दे दिए, अलग अलग सबको दे दिए। मगर मकान किसी की नहीं मिला सर अभी। किसी का मकान? 4 ही लड़का को भी नहीं मिला, ना पापा को भी नहीं मिला। ये स्थिति है सर। कहाँ तक पढ़े हैं आप? सर मैंने भी 10वीं 12वीं किया है, 10वीं रेगुलर किया है और 12वीं मैंने प्राइवेट किया था। अच्छा, मतलब पढ़ने की इच्छा थी आपकी? हाँ था, पर पैसा कमी से सब क्या पढ़े सर, पैसे ले तो आगे दम पकड़े, पैसे नहीं था मेरे पास। एडमिशन के लिए पैसे, 11वीं एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी कमा के फिर अपन ने 12वीं किया, आर्ट्स लिया अपन ने, तो बिना पढ़े कैसे करेंगे सर। फिर भी 2 विषय रह गया अपन। ऐसी स्थिति, रेगुलर करता तो आज कुछ न कुछ नौकरी मिल जाता मुझे। पैसे कमी से थोड़ा दिक्कत हो पढ़ने में। पैसे की कमी से? सरकार तो कहती है कि आदिवासियों के लिए तो फ्री सुविधा है। कुछ नहीं है सर। कोई के हो जाए, कोई के दे नहीं। आपके यहाँ से कितना दूर है जी, पढ़ाई का, जहाँ पढ़ने जाते थे? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर रेडगांव, रहट गाँव पढ़ने जाते थे। यहाँ सिर्फ 5वीं तक क्लास है। यहाँ जब यहाँ पढ़ने के लिए फिर रेडगांव या टिमन्नी या टेमा गाँव ऐसा पढ़ना पड़ता है सर। यहाँ कोई 10वीं तक की स्कूल नहीं है, खाली 5वीं तक का बस। इस गांव में 5वीं तक का है। अगर आगे की किसी को पढ़ाई करनी होगी तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर रहट गांव जाएगा, या फिर उससे भी दूर तिमिरनी जाएगा। जो किसी रूम लेना पड़ेगा या साथ बस एडमिशन करना पड़ेगा, ऐसा करके पढ़ाई करना पड़ता है। और नदी में बाढ़ आएगा तो फिर बहुत मुसीबत, इसलिए ना रूम लेना ही पड़ता है सर हमको उधर। बाढ़ भी आ जाता है? फुलिया बहुत बाढ़ आता है ना सर। हाँ। कूदने का मौका नहीं मिलता, ये टूट जाता है फुलिया। हाँ। या अभी बाढ़ जाएगा ना, तुम लोग निकल नहीं पाएंगे यहाँ से, पैदल यात्रा नहीं निकल पाएंगे यहाँ से आप। हाँ, तो टूट जाते हैं, एक गाड़ी भी निकालने के लिए कठिन होता है। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ से गांव से जाते वक्त एक पुलिया पड़ती है मार्केट की हो, मतलब अगर गांव से बाहर निकलना है, शहर से जुड़ना है तो एक पुलिया पड़ती है। तो बाढ़ आने के कारण वो पुलिया टूट जाती है। तो ये बताइए, जब वो पुलिया टूट जाती है और आपके यहाँ गांव में किसी की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन है, मान लो बहुत ज्यादा तबीयत खराब, उसका अस्पताल ले जाना, तो कैसे जाएंगे आप? क्या सर, 4 लोग पकड़ेंगे, खाना में उठा के कूदाएंगे, नदी कूदाएंगे। और नहीं कूदा पाए तो? सर पानी अगर बाढ़ कम हो जाएंगे, जब कूदेंगे, बाढ़ में अगर ज्यादा है तो नहीं कूद पाएंगे। नहीं कूद पाएंगे? नहीं कूद पाएंगे। तो कई लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी? हो गए ना सर। कितनों की? 3 बाढ़ में बह चुके हैं। बाढ़ में 3 लोग बह चुके हैं? जी सर। पुल टूटने के कारण? हाँ, पुल जैसे पुल टूटने के कारण टूट गया पुल, उधर डाकने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, तो उससे अपन निकलने के लिए कोशिश करते हैं, तो बाढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। हाँ। उससे हो जाता है क्या सर, ऐसा होता है? नहीं, 3 वर्ष तो बहुत बहुत बेमान है, पर अपने गांव की स्थिति में 3-4 को लोग
मृत्यु हो चुका है यहाँ पे। 4 लोग। ऐसा तो बहुत से हुए, ऐसा तो बहुत से, कितने हो गए, बोती है मन्ना साई में ऊपर से कितने हुए आपको वो नहीं पता। मतलब बोथी और मन्नासा नामक गांव है, वहां पर भी मरे हैं हाँ बहुत काफी से। लोग, नहीं पता है, पर यहाँ पर 3 से 4 लोग मर चुके हाँ हैं। 3 4 5 6 यहाँ से मृत्यु हो चुके हैं। क्या कहा जाए ऐसे स्थितियों में? तो ये घर क्यों नहीं बन रहा है, क्यों बनना चाहिए, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इन लोगों का जीवन यापन ऐसे ही चला आ रहा है। कई कितने साल के हो गए हैं आप? सर 30 साल हो चुका। 30 साल के तो ये हो गए हैं। इनकी माता जी भी यहीं पे हैं, इनके पिताजी भी यहीं पे रहे हैं, और ये भी पिछले 30 साल से इसी घर में रह रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आ पाया है। तो इस प्रकार की समस्याओं पर लोग कब ध्यान देंगे? जो जमीनी हकीकत है उस पर कब लोग काम करेंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है आज। आपका क्या नाम है माता जी? क्या नाम है आपका? मुन्नी। अच्छा, आप मेहमान आए, मेहमान है ये? अच्छा, आपके यहाँ आप कैसे रह रही हैं यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? हाँ, कहाँ सोती हैं? यहीं सोती। यहीं पे? हाँ। अच्छा, तो आप आराम से सो पाती हैं कि डर लगा रहता है कहीं रात में डर पानी? लगता है, पानी गिरेगा तो डर लगता रहता, काहे को नहीं लगता? डर लगता है? हाँ, हाँ, घर गिर जाए करके। घर भी गिर सकता है ना? ये मेहमान आई हुई हैं इनके घर में, ये बैतूल जिला से आए हैं। बैतूल जिला से रहने वाली हैं और यहाँ पर ये सो रही हैं। मेहमान आए। मेहमान की व्यवस्था अच्छी जगह पर की गई है, और वो अच्छा जगह है इनका, बाहर का है ये, बाहरी इलाका, और ये एक बेड है, शायद शादी में मिला होगा किसी को। मेरे शादी, आपकी शादी में, इनके शादी का बेड है ये, गेस्ट को इंतजाम कराने के काम आता है। आपका क्या नाम है माता जी? सामवती। श्यामवती सिस्टर अपना आपकी? अच्छा, इनकी बहन है वो? या बड़ी है, बस छोटी है। अच्छा, तो जहाँ आप रह रही हैं वहाँ का घर इससे ठीक है? ठीक है। ठीक है, ये बहुत खराब है, गंदा हो चुका है। तो हो भी क्यों ना, इनकी भी गलती नहीं है। गलती आपको पता है किसकी है? सब लोग मौन है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, और सरपंच सचिव गलती सर ये पास नहीं करवाते हैं। किसकी गलती है? ये सरपंच सचिव है, सरपंच सचिव इन पास नहीं करवाते हैं सर। सरकार देना चाह रही है घर जरूरतमंदों को, कि जिनके घर नहीं है उनके घर बन तो जाएं, कम से कम 2 रोटी सुकून की खा तो सके, भले चाहे कच्चा उबड़ खाबड़ घर ही हो, लेकिन पक्का छत तो हो। लेकिन वो जो कुछ लोग होते हैं, जो बीच के, सरकार और जनता के बीच में जो कुछ लोग बैठे होते हैं, अगर वो सुधर जाएं तो ये देश 5 साल बाद नहीं, पिछले आगे के 6 महीने बाद ही कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। इतना ज्यादा रिफॉर्म आ सकता है इस देश में। आइए, और भी लोग हैं इनके घर में, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो आपने घर तो देखा ही है, और ये है इनका खूबसूरत सा घर। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? पूजा जी? अरे पूजा नाम है आपका? हाँ, तो समस्या है? मकान की समस्या है। मकान नहीं है, मकान नहीं है, 3 शब्द से खत्म हो जाता है, मकान नहीं है, बात खत्म। 21वीं सदी के भारत की स्थिति, कैमरा पर्सन कहूंगा आए थोड़ा बाहर, ये इनके घर के बच्चे हैं, और ऐसी स्थिति में देखने को यहाँ पर यही मिलता है कि क्या हम लोग सच में डेवलप कर चुके हैं? क्या हम लोग सच में उन देशों के मुकाबले में आ चुके हैं जिनसे हमको सच में मुकाबला करना चाहिए? इधर आइए जरा, इधर से दिखाइए, इनकी झोपड़ी दिखाइए। अभी बरसात आएगी, और हालांकि इन लोगों ने कहा है कि इन्होंने पन्नी की व्यवस्था कर दी है, ये पन्नी लगाया है इन्होंने। अब ये पन्नी जब तक लगी रहेगी तब तक इनके घर में सुरक्षा रहेगी, उसके बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर इन्हीं के ऊपर आ जाएगी। बरसात का मौसम आ चुका है, जो लोग गांव में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि बरसात कितनी ज़्यादा भयावह होती है उनके लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए अच्छी होती है, किसानों के लिए अच्छी होती है, लेकिन इनका कच्चा घर होता है, ये उनसे आप जाकर के पूछिए, जब रात को 2 बजे पानी बरसता है और उनकी माँ उठती है रात में और बच्चे को जगाना पसंद नहीं करती कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, और बीच में रात को 2 से ढाई बजे उठ करके वो पानी खुद
बाहर निकालती है। पता चलता है ऊपर से ये खपड़ा गिर गया या ये लकड़ी गिर गई, किसी के साथ हाथाहाथ होने की खबर भी आ सकती है ऐसी स्थितियों में। तो आप लोगों को कुछ बताने की तो आवश्यकता है नहीं। ये घर है इनका, आप कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा पीछे जाएं तो पूरा व्यू दिखेगा। इस घर में 18 से 20 लोग रह रहे हैं। अब देख लीजिए, ये घर है इनका और इनके ये, आप ये मत सोचिए कि गांव से अलग अलग लोग आए हुए हैं, इन्हीं के घर के लोग हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं, ये बच्चा भी आप ही के घर, सभी लोग हैं ना, ये बच्चे हैं, सभी लोग इन्हीं के घर के हैं। ये स्थितियां हैं। बहरहाल सरकारें तो अपना काम करेंगी, नुमाइंदे आएंगे, जांच करेंगे, चले जाएंगे। मैं भी आया हूँ, ये रिपोर्ट आप सब तक शायद पहुंच पाए ना पहुंच पाए। तो ये दिखाने का एक प्रयास है कि आज के भारत में कितना अंतर है। यहाँ के लोग 15 साल पीछे जी रहे हैं हम लोगों से, जो लोग शहर में रह रहे हैं या जो लोग डेवलप कर चुके हैं। यहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को बात करनी हो, शहर से किसी व्यक्ति को बतानी हो कि इस गांव में आग लग गई है या इस गांव में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है, बाढ़ आ गई है, घर गिर गया है या कुछ किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको बताने के लिए भी नेटवर्क नहीं मिलता है। ये लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल का शायद टावर लगा हुआ है, आता है जाता है, आता है जाता है। मेरी सिम जियो की है, वो सिम यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो ये जो समस्या है ये बहुत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग शायद बर्तन वगैरह मांजते होंगे। बहरहाल दिखाने को बहुत कुछ है, पर मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा और आप लोगों से ये कहते हुए विदा लूंगा कि आप एक बार सोचिएगा जरूर, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था में आ गया है, जापान को पछाड़ चुका है और अगले कुछ ही सालों में चाइना और अमेरिका भी पीछे हो जाएंगे, तब की स्थिति में भारत कैसा होगा और आज की स्थिति में भारत कैसा है।